बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से 3 लेयर वाला। बहुत ही आसान तरीके से बनेगा और इसके लिए मैंने 2 शर्ट्स यूज़ की हैं। एक ये वाइट कलर की शर्ट है, इससे मैं अपर बॉडी बनाऊंगी, जिसके लिए मैं इसे अभी डबल फोल्ड कर लूँगी। और इसके लिए मैंने मार्किंग 10 इंच में की है, यानी कि मैं इसकी 10 इंच तक लेंथ ले रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग हम करते जाएंगे और ये मैं कट कर लूँगी। इस तरीके से हम रियूज़ करके काफ़ी सारे बच्चों के और बड़ों के ड्रेसेस बना सकते हैं। 5 इंच तक मैंने शोल्डर लिया है और आर्म होल के लिए भी मैंने 5 इंच लिया है। मैं थोड़ा सा लूज़ ड्रेस बनाऊंगी, आप चाहें तो बिल्कुल फिटिंग में भी बना सकते हैं। बच्चों को विंटर्स की वजह से हम लेयरिंग कराते हैं, इस वजह से मैं इसे 9 इंच पे ले रही हूँ, ताकि बच्चे को मुश्किल ना हो। अक्सर बच्चे तंग होते हैं बिल्कुल फिटिंग में पहनने की वजह से। आपने अगर बिल्कुल फिटिंग में बनाना है तो आप 6.5 इंच पे या 7 इंच पे ले सकते हैं। मैं नेक के लिए 2 इंच और उसकी डेप्थ के लिए मैं 3 इंच तक लूँगी। ये फ्रॉक कम से कम 2 to 3 ईयर्स के बेबी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरीके से देखें और मैं कट कर लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों नेक को कट कर लूँगी। ये हमारा अपर बॉडी के लिए हमने कट कर लिया। अब मैं स्लीव्स लूँगी। स्लीव्स के लिए मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके मैं कट कर लूँगी। स्लीव्स की लेंथ मैंने 9 इंच ली है और उसकी विड्थ मैंने 6 इंच ली है। और आर्म के लिए मैंने स्लीव्स के लिए मैंने 5 इंच तक ली है और मैं 4 इंच पे मैं फिटिंग लूँगी। मैंने एक इंच मैंने लूज़ लिया है। आप भी 1 से 1.5 इंच तक लूज़ ले सकते हैं, यानी कि स्टिचिंग मार्जिन रख लें। इस तरीके से मैंने ये स्लीव्स ले लिए। अब मैं स्लीव्स के लिए स्लीव्स के ऊपर रफ़ल बनाने के लिए मैं यहाँ से ये नीचे से शर्ट का पार्ट ले लूँगी इस तरीके से। ये तकरीबन मैंने 6 इंच तक लिया है और ये जो सिलाई वाले हिस्से हैं मैं ये कट कर लूँगी। अब फ्रॉक के लेयर के लिए मैं यहाँ से लूँगी 10 इंच तक। इस तरीके से ये नाप लेते हुए मैंने ये कट कर लिया एक हिस्सा। ये डबल पार्ट में है, 10 इंच तक मैंने लिया है। अब इसे मैं कटिंग करूँगी। ये डबल फोल्ड पड़ा हुआ है और ये इस तरीके से मैंने ऊपर से 10 इंच लिया और मैं नीचे से मार्क करते हुए से कटिंग कर लूँगी और नीचे से ये 12 इंच तक है। इस तरीके से कट कर लेंगे हम इसे। ये तकरीबन फिटिंग में ही रखा है। फिर इसी के ऊपर हम रफ़ल बनाकर लगाएंगे, प्लेट्स बनाकर। ये मैंने 5 इंच पे मार्क किया, इसे हम कट कर लेंगे। हमारे 3 पार्ट में रफ़ल्स आएंगे, तो ये फिर ये सेंटर का पार्ट हो जाएगा और एक लास्ट वाला और एक ऊपर से। अब ये सब मैंने हटा दिया और ये जो इसकी साइडें हैं मैंने वो भी सारी कट कर ली। शर्ट्स के जितने भी हिस्से थे सारे मैंने कट कर लिए और ये सारे के सारे हम प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करेंगे। अब मैंने एक 3 इंच तक पट्टी ली, जिसकी लेंथ 5 इंच तक है और विड्थ 3 इंच तक है। उसे मैं डबल फोल्ड करूँगी, पहले स्टिच कर लूँगी और फिर उसे टर्न कर लूँगी। इस तरीके से मोड़ने के बाद ये हम इस तरह लगा लेंगे। पहले मैं इसे मार्किंग करूँगी सेंटर में बिल्कुल, ताकि हमारी पट्टी दाएं बाएं ना हो। और ये देखिए इस तरीके से मैं इसे लगा लूँगी। ये इस तरीके से हम बनाएंगे जैसे एक बटन पट्टी हम बनाते हैं और उसमें एंड में हम बटन भी स्टिच कर लेंगे। ये मैंने नेक पहले से कट करके रखे हुए हैं, देखें इस तरीके से हम इन्हें भी स्टिच कर लेंगे, या आप पूरे पट्टी बनाकर भी इसे स्टिच कर सकते हैं इस तरीके से। और छोटे छोटे कट लगाकर मैं इन्हें पलट लूँगी। मैंने फ्रंट और बैक दोनों पे ही लगा ली है पट्टी। इस तरीके से हम मोड़ते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल ईजिली ये फोल्ड होती जाएगी और इस तरह हम इसे स्टिच कर लेंगे, फ्रंट नेक भी और बैक नेक भी। सेकंड नेक भी मैंने बना लिया और शोल्डर मैंने जोड़ लिए। अब हम स्लीव्स के ऊपर रफल लगाएंगे। इसके लिए पहले हम मार्किंग करेंगे 2 इंच पे शोल्डर पे, यानी कि शोल्डर के सेंटर में मैंने मार्किंग की है 2 इंच पे। 6 इंच तक मैं नीचे तक स्ट्रेट इससे मार्किंग करूँगी। 6 इंच मार्किंग करने के बाद मैं इसे 1 पॉइंट अंदर की साइड निशान लगाऊंगी इस तरीके से।
ये देखें मैं लगा रही हूँ। अंदर की साइड से हम निशान लगाते जाएंगे। ये सारी मार्किंग इसी तरीके से हम कर लेंगे। अब हम रफ़ल बनाएंगे। अब ये जो बीच में से जॉइंट्स हैं इन्हें हम स्टिच कर लेंगे और इसके बाद ये इस तरीके से हम गैदरिंग बनाते जाएंगे। ये देखें बिल्कुल इजी तरीके से। आप चाहें तो धागा लगाकर धागा भी खींच सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरी शर्ट है और ये काफ़ी हार्ड है तो मैंने इसी तरह बनाया है और इस तरह बहुत इजी बन जाता है। अब इसे इसी तरह ऊपर रखते हुए हम स्टिच करेंगे। ये देखिए बिल्कुल सेंटर का निशान लगाते हुए मैंने यहाँ पिन अप कर लिया और इस तरीके से हम स्टिच करते हुए जाएंगे। फ्रंट पे सिलाई लगा के फिर हम इसे मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद भी हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें इस तरह। सेकंड भी हम इसी तरह लगा लेंगे। अब मैंने सेकंड भी लगा ली और इसके ऊपर स्टिच भी कर लिया। ये देखें कुछ इस तरीके से ये लग रहा है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। इस तरीके से हम स्लीव्स लगाते हुए जाएंगे। स्लीव्स लगा लिए हमने। अब ये किनारे मोड़ लेंगे, इसके किनारे भी हमने मोड़ लिए। अब ये सारे के सारे जॉइंट्स हम जोड़ लेंगे। ये सारी मैंने पट्टियाँ कट करके रख ली थी। इस तरीके से देखें ये सारी मैंने जॉइंट कर लिए हैं। अब हम इसे एक साइड से इसकी कन्नी मोड़ लेंगे। कन्नी मोड़ना यानी कि एक तरफ से स्टिच कर लेना बारीक सा। ये सारा मैंने स्टिच कर लिया। इसकी लेंथ है डबल फोल्ड में 25 इंच यानी कि 50 इंच है। 4 फोल्ड पड़ा हुआ है ये। तो ये टोटल इसकी लेंथ जो है विड्थ इसकी बनती है 4 इंच। इसके अलावा ये 16 इंच की डबल फोल्ड में है। 3.5 इंच इसकी विड्थ है। ये अलग से पट्टी है। जो छोटी वाली है वो मैं लास्ट में लगाऊंगी और बाकी जो बड़ी वाली है वो मैं फ्रंट पे फर्स्ट वाली पे लेयर पे लगाऊंगी, फिर सेकंड वाली पे और थर्ड वाली पे सबसे छोटी वाली। ये देखें इस तरह। अब जॉइंट्स हम लगाएंगे। ये मैंने गैदरिंग सारी बना ली थी। अब गैदरिंग बनाने के बाद इस तरीके से हम अटैच करेंगे। ये फर्स्ट लेयर हम अटैच कर रहे हैं जो सबसे ऊपर होगी। अब सेकंड लगानी है हमने। अब सेकंड को हम इस तरह लगाएंगे। पहले इस तरीके से ये हमने गैदरिंग रखनी है इसके ऊपर और फिर ये मोड़ते हुए इसके ऊपर रख देंगे। आप चाहें तो पहले स्टिच करके और फिर इसको रख के स्टिच करें। मैं एक साथ ही स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से एक ही बार सिलाई लगाएंगे हम, क्योंकि बिल्कुल बराबर की स्टिच की हुई है तो ये परेशानी नहीं होगी। ये देखें इस तरह। ये फ्रंट हो गई, सेकंड हो गई। अब हम ये थर्ड लास्ट वाली लगाएंगे जो छोटी सी बनाई थी हमने। छोटी सी मुराद 1.5 इंच का फ़र्क था। मेरे पास कपड़ा इतना था, वरना आप तीनों की तीनों गैदरिंग बराबर बनाइएगा। मेरे पास शर्ट का इतना ही हिस्सा बचा था, इस वजह से मैंने ये लास्ट वाला नीचे रखा, क्योंकि अगर मैं इसे ऊपर लगाती तो कपड़े में फ़र्क आ जाना था। मैं पुरानी शर्टों को रीयूज़ कर रही हूँ। पुरानी से मुराद ये वो शर्टें हैं जो अब यूज़ में नहीं आ रही थी, तो मैंने इन्हें रीयूज़ कर लिया। इस तरीके से आप भी रीयूज़ करके बहुत सारे कपड़ों को यूज़ में ला सकते हैं। अक्सर कपड़े पड़े हुए यूं ही जमा होते रहते हैं और यूज़ में नहीं आते, तो इस तरीके से हम कोई भी वर्क करके उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मैंने ऊपर से पूरी इसकी फिटिंग की सिलाई लगाई। अब पहले मैं इसकी गैदरिंग को स्टिच करूँगी, फिर उन्हें अंदर करके और फिर ये ऊपर से स्टिच करूँगी, यानी कि हमने गैदरिंग को एक साथ स्टिच नहीं करना। ये देखें इस तरीके से पहले मैंने इसे स्टिच कर लिया। अब मैं सेकंड लेयर भी स्टिच कर लूँगी और दोनों साइडों से करना है। इस साइड से मैंने इस तरह कर लिया। देखिए अब मैं दोबारा ऊपर से सिलाई लाते हुए गैदरिंग को अंदर करती जाऊँगी और इस तरह स्टिच करती जाऊँगी, यानी कि नीचे से स्कर्ट टाइप का हो जाएगा। ये देखें अब मैंने बॉ रेडी कर ली है। ऑलरेडी मैं बॉ का तरीका बता चुकी हूँ मेरी एक वीडियो में, बेबी फ्रॉक की। मैं उसका लिंक दे दूँगी नीचे, आप देख लीजिएगा। ये मैंने पहले ब्लैक कलर के बटन रखे, लेकिन वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने ये वाइट वाले स्टिच कर लिए। ये इस शर्ट पे ऑलरेडी लगे हुए थे और इसी के मैंने इसी पे लगा दिए। अब ये बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये बैक साइड है। फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है। आप बताइएगा कैसा लगा आपका।